कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। अरब ममालिक का वो हाल होने जा रहा है जो अफगानिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान का हुआ था। जी हाँ, सयूनी ताकतों ने अरब ममालिक में एंट्री दे दी है। अब वो इन तमाम अरब ममालिक में ऐसी घिनौनी चालें चलना शुरू करने लगे हैं कि ये अरब हुक्मरान अपने महलों में सर छुपाए बैठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ऐसी तबाहकुन जंग शुरू होने जा रही है जिसकी पेशगोई हम अपनी साबका वीडियोस में करते आ रहे हैं। अब होगा क्या, कैसे सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब इमारात में तबाही शुरू होने वाली है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से मुतल्लिक कौन सा धमाकेदार ऐलान कर दिया है। ओहदा सदारत संभालते ही मशरिक़ वस्ता में कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, आइए आपको अहम तफसीलात से आगाह करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है। क्या ईरान एटमी ताकत बनने जा रहा है? क्या ईरान के बाद तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र भी जौहरी ताकत बनने का ऐलान करेंगे? आइए आपको असल खबर की तरफ लेकर चलते हैं। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने ईरान के साथ एटमी मुआहिदे को फिर से बहाल करने का इशारा दे दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनकी मुद्दत में अगर ईरान जौहरी मुआहिदे पर सख्ती से अमल दरामद करने को तैयार होता है तो अमेरिका दोबारा से जौहरी प्रोग्राम बहाल कर देगा कि इसके लिए ईरान को जौहरी मवाद की जखीरा अंदोजी की सरगर्मियों को छोड़कर मुआहिदे पर अमल करना होगा। बाइडन के मुताबिक अगर ईरान जौहरी हथियार बना लेता है तो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक पर जौहरी हथियार हासिल करने का शदीद दबाव कायम हो जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक बाइडन से जब पूछा गया कि क्या वो ईरान जौहरी मुआहिदे के हवाले से अपने ख्यालात पर कायम रहेंगे तो उन्होंने कहा कि यह मुश्किल है लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि अमेरिका को आगे की बातचीत से कबल अपने बैनुल-अक़वामी वादों पर अमल करना होगा। वाज़िया रहे कि सदारती मुहिम के दौरान भी अमरीकी नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने ईरान के साथ मुआहिदे को फिर से बहाल करने की बात की थी। अमरीका के मुंतखब सदर जो बाइडन के नामजद मुशीर बराए कौमी सलामती ने दावा किया है कि जौहरी मुआहिदे में अमरीका की वापसी के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं। जैक सोलियन ने कहा कि एटमी समझौते में वापसी ज्यादा वसीह मसाइल के बारे में अगले मुज़ाकरात की राह हमवार करेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के सिलसिले में ट्रंप हुकूमत के इक़दामात अमेरिका के ज्यादा महफूज होने का सबब नहीं बने और तेहरान एटमी हथियारों तक रसाई के मजीद करीब से करीब तर होता चला गया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका 8 मई 2018 को एटमी समझौते से गैर कानूनी तौर पर बाहर निकल गया था और इसके बाद उसने ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने के लिए उसके खिलाफ पाबंदियां बहाल कर दी थीं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है, अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत का खात्मा होने वाला है और वो ईरान के सिलसिले में अपना कोई भी हदफ हासिल नहीं कर सके। दोस्तों, एक तरफ अमेरिकी थिंक टैंक ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की राह इख्तियार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इसराइल सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर रहा है। चंद रोज़ कबल यमन की नौ मुंतखब हुकूमत जिसे सऊदी अरब की हमायत हासिल थी पर ईरान के हामी यमनी हुसी बागियों ने मिसाइल से हमला किया था और अब एक दफ़ा फिर सऊदी इत्तेहादी फौज के अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया गया है। सऊदी अरब इस वक्त सख्त दबाव में है और इन हमलों के पीछे सऊदी अरब का कहना है बराह रास्त ईरान का हाथ है। मतलब साफ है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाक भारत सरहदी कशीदगी होती रहती है और फिर कहा जाता है कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी वक्त बड़ी जंग हो सकती है। दोस्तों, यही हालात इस वक्त अमेरिका और इसराइल ने मिलकर सऊदी अरब और ईरान के बना डाले हैं और ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब गुस्से में आकर ईरान पर हमला कर दे, जिसके लिए आपको याद होगा चंद रोज़ कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को खतरनाक तरीन मिसाइल एक बड़ी तादाद में देने का मुआहिदा किया है। आप इस बात को समझें, अमेरिका जानबूझकर सऊदी अरब को असला फराहम कर रहा है ताकि इसी तरह के छोटे मोटे हमले जिन्हें हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देते हैं वो सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब इमारात में जानबूझकर अमेरिका और इसराइल के खुफिया नेटवर्क करवाएंगे और इन
झूठे हमलों का इल्ज़ाम बराह रास्त ईरान पर लगा दिया जाएगा और सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब इमारात से ईरान पर हमला करवाया जाएगा। इस तरह जंग ईरान पर मुसल्लत करके भी ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोका जा सकता है। आप देख लें, चंद रोज कबल यमन में सऊदी हमायत याफ्ता वुज़रा पर हमला करवाया गया और अब सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस पर मिसाइल दागे गए। दोस्तों, सऊदी अरब इस वक्त सख्त दबाव में है। एक के बाद एक सऊदी अरब की सालमियत पर हमले हो रहे हैं। गैर मुल्की ज़राए ने यमन में जाहिरियत करने वाले सऊदी इत्तेहाद के एक फ़ौजी अड्डे में धमाके की खबर दी है। ये गुज़िश्ता 10 दिनों में सऊदी अरब की सालमियत पर दूसरा बड़ा हमला है। मतलब अरब ममालिक पर इसराइल के साथ मुआहदे होने के बाद हमलों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इससे कबल कभी ऐसा होता तो पाकिस्तान हुसी बागियों से बातचीत के लिए खुद ईरान चला जाता था और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बिगड़ते हालात को काबू में लाने के लिए सबसे अहम किरदार अदा करता था। लेकिन क्योंकि अब इन अरब ममालिक ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और अपना माई बाप सहयूनी ताकतों को मान लिया है, तो अब तज्जियाकारों के मुताबिक इन अरब ममालिक को यही सहयूनी ताकतें एक ना खत्म होने वाली जंगों की तरफ धकेलने लगे हैं। तो हाल इस वक्त इराक, शाम, लीबिया का आप देख रहे हैं, वही हाल अब मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब का भी होने वाला है। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी, अफगानिस्तान में अमेरिका जैसी सुपर पावर ने अपना पूरा जोर लगा लिया, लेकिन एंड क्या हुआ? अमेरिका को मुज़ाकरात ही करना पड़े। अब अमेरिका और इसराइल अपने मकासद को पूरा करने के लिए ईरान और सऊदी अरब समेत मुत्तहिदा अरब इमारात को ऐसी जंग में धकेलने लगे हैं जिसके बाद इन अरब ममालिक की मईशत का जनाजा चंद सालों में ही निकल जाएगा और फिर यही अरब ममालिक अमेरिका और इसराइल के मकरूज हो चुके होंगे, जो कि इन सहयूनी ताकतों का एजेंडा है। ये सहयूनी ताकतें चाहती ही ये हैं कि अरब ममालिक को अपना मकरूज बना लें और फिर इनसे अपनी मर्जी के काम करवाएं। मैं आज भी यही कहूँगा बिलखसूस सऊदी अरब को कि वो सही मायनों में बड़े भाई का किरदार अदा करे और मुसलमान ममालिक की पीठ में छुरा घोंपने की बजाय उनके साथ मिलकर बैठे। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।